अगर कभी भी किसी मिडिल क्लास आदमी को बर्बाद करना हो तो उसके बच्चों को सिर्फ स्कूल भेज दो और बाकी का काम सिस्टम खुद कर लेगा। अभी रिसेंटली में मैंने इंस्टाग्राम पर एक वायरल वीडियो देखा जहाँ पर एक आदमी अपने 2nd क्लास में पढ़ने वाले भतीजे को किताबें दिलाने ले गया था और इन किताबों के सेट की कीमत 2160 रुपए थी। जब उस आदमी ने दुकान वाले से उसका GST बिल मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया और बेवजह के बहाने बनाने लगा। तो उस आदमी ने उसको वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और इसी वजह से ये वीडियो वायरल हो गया। और जब से मैंने इस वीडियो को देखा है तब से बस मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित है या एक बिजनेस बन चुका है। और ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, पिछले कई सालों में ऐसे हजारों केसेस आ चुके हैं जहाँ पर पेरेंट्स ने ये शिकायत की है कि उनके बच्चों की किताबें हद से ज्यादा महंगी हैं। हर पेरेंट की यही शिकायत रहती है कि जब NCERT की किताबें इतनी सस्ती हैं तो उसके बदले प्राइवेट पब्लिशर्स अपनी बुक क्यों बेचते हैं। और चलो प्राइवेट पब्लिशर्स अपनी बुक बेचते भी हैं तो उनका बिल इतना महंगा क्यों बनता है और उसके बाद हर साल बुक्स का नया एडिशन आ जाता है। मतलब आप पिछले साल यूज की गई बुक को रीयूज कर ही नहीं सकते और पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि हर साल वो बुक्स का नया सेट खरीदे जो कि मनमानी रकम पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा पेरेंट्स की एक और बड़ी शिकायत आती है कि जो बुक्स वो खरीद रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा बुक्स तो साल भर कभी बच्चा खोलता ही नहीं है। मतलब एकदम यूजलेस किताबें रहती हैं। सिर्फ एक बुक के सेट में उनको इंक्लूड कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे पेरेंट्स से निकलवाए जा सके। और इसके अलावा सबसे बड़ी धांधली तो इस चीज में होती है कि पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर वेंडर से ही किताबें खरीदोगे। उस एक पर्टिकुलर दुकान के अलावा वो किताबें आपको पूरे शहर में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। मतलब ये तो खुलेआम मोनोपोली चल रही है। या तो आप उनके मनमाने प्राइस पर किताबें खरीदो या फिर आप साल भर बिना किताबों के बैठो। और तो और अगर आपके बच्चे की कोई एक किताब भी खो जाती है तो आपको एक किताब खरीदने को मिलेगी ही नहीं। कई दुकानों पर तो आपको पूरा सेट दोबारा से खरीदना पड़ेगा क्योंकि एक किताब बेचकर वो अपना सेट तो खराब करेंगे नहीं। तो कुल मिला के इस सब में पिसता सिर्फ एक मिडिल क्लास का आदमी ही है। पहले तो बच्चों की पढ़ाई में फीस दो, फिर जहाँ से स्कूल वाले बोले उसी वेंडर से किताबें, यूनिफॉर्म, हर चीज खरीदो। और सबसे हैरानी की बात यह है कि CBSE ने अपने सर्कुलर में ये साफ तौर पर कहा है कि कोई भी स्कूल वाला किसी पेरेंट को एक पर्टिकुलर वेंडर से किताबें, यूनिफॉर्म ये सब खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे ठीक उल्टी है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।